जय हिंद मित्रों। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, मुझे बोलना नहीं था लेकिन बोलना पड़ रहा है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में, ये ECHS इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। दोस्तों, जब कोई भी फौजी रिटायर्ड होता है तो कुछ पैसे उसके जो है रिटायर होने से पहले काट लिए जाते हैं। वो काट के उसको जो है रिटायरमेंट के बाद एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको एक कार्ड बाद में जब रिटायर होता है उसके बाद एक कार्ड बनता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ECHS पॉलीक्लिनिक रहती है रिटायर्ड जवानों के लिए। उसमें आर्मी के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं। और जो उसमें तीनों फोर्सेस के और तीनों रैंक के ऑफिसर्स, जवान, JCOs, ये तीनों होते हैं। लेकिन दोस्तों, बोलना इसलिए पड़ रहा है कि यदि मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई आदमी दिल्ली में रहता है और चंडीगढ़ जाता है, बाय बस जाए, बाय ट्रेन जाए या बाय एयर भी जाए, और चंडीगढ़ से फिर वापस दिल्ली आता है, तो उसको कम से कम 2 दिन या 3 दिन रेस्ट करने के लिए चाहिए। क्योंकि एक तो उसको जर्नी की होती है उसकी थकावट लग जाती है, और वहाँ पर थोड़ा सा हवामान वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो दोनों मिलाकर उसको थकावट हो जाती है। अब एक फौजी है जो सेना में भर्ती होता है अपनी 16, 17, 18 साल में। जैसे मैं तो 16 साल में भर्ती हुआ था, लेकिन अभी 18 साल हो गई एज। तो 16 मतलब जो एक फौजी भर्ती होता है, वो भर्ती होने के बाद जो है कम से कम जवान की सर्विस में 15 साल तो करता ही था पहले। अभी तो ये आ गया दूसरी स्कीम, तो वो छोड़ो, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम भर्ती हुए थे तो 15 साल मिनिमम रिटायर्ड की जो है वो उसका क्राइटेरिया कि 15 साल के बाद आप एक सर्विसमैन कहलाओगे। उसके बाद कोई 15 करता है, कोई 17 करता है, कोई 19 करता है, कोई 22 करता है, कोई 24 करता है, कोई 28 करता है, कोई 30 करता है, कोई 32 करता है, कोई 34 करता है। जैसे जैसे जिसकी रैंक होती है और जैसे जैसे उस रैंक के मुताबिक उसकी सर्विस बढ़ती जाती है। और ऐसे सर्विस करके वो ये जवान और JCOs के बारे में बता रहा हूँ। ऑफिसर्स का भी, उस ऑफिसर्स का अपना अलग है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ECHS में ज़्यादातर जवानों को ही, जवानी ज़्यादातर ऐसे ऑफिसर्स JCOs सभी जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक आदमी का जो शरीर है, अभी जैसे मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ का इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, तो अभी हम अलग अलग जगह पर छोटी उम्र में भर्ती हो जाते हैं। ट्रेनिंग किया, उसके बाद मान लो कि मैंने सिकंदराबाद में ट्रेनिंग किया, सिकंदराबाद, हैदराबाद में। उसके बाद जो है ट्रेनिंग करने के बाद फिर दूसरी जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए गया जबलपुर से ट्रेनिंग करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पोस्टिंग गया, जम्मू एंड कश्मीर से फिर जो है बठिंडा आया, बठिंडा से फिर ऐसे करके 8-10 यूनिट काटी। तो प्रॉब्लम ये होता है मित्रों कि एक तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तब वहाँ पर लोग अलग मिलते हैं, उसके बाद वहाँ पर वातावरण चेंज हो जाता है, और उस वातावरण में मिलना, कभी गर्मी का वातावरण में हम पोस्टिंग जाते हैं उस जगह पर, उस स्टेशन में, उसके बाद कभी सर्दी के जगह पर जाते हैं, और कभी गर्मी जो जैसे राजस्थान वगैरह के है जगह, तो वहाँ राजस्थान जैसे बंजड़ी इलाके में जाते हैं। तो दोस्तों, हम जब जॉब छोड़ के आते हैं, और हम लोगों ने जॉब ऐसी तरह किया होता है, बहुत ही मेंटली और फिजिकली प्रेशर में किया होता है। उसमें फिजिकली हम लोगों को जो जवान होते हैं, अभी जैसे मैं तो जवान था, मैं ठीक है, तो एक जवान, एक मतलब ऐसे SCP हवलदार था, हवलदार से रिटायर हुआ हूँ, और SCP नायब सूबेदार से, अभी जैसे मुझे MSCP बोलते हैं, SCP नायब सूबेदार बोला आप, ठीक है। तो वहाँ से मतलब अभी मेरी वो पोस्ट से मैं रिटायर हुआ।
तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि हम लोग, हमारा शरीर, हम 24/7 आवर्स काम किया होता है। वो काम करने के बाद मेंटली और फिजिकली दोनों प्रेशर पड़ता है। ऑफिसर्स के ऊपर फिजिकली प्रेशर कम पड़ता है, उनको मेंटली प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो अफसर्स भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। और जेसीओज जो है, जो मिडिल उसमें आते हैं, तो उनको भी परेशानी, सभी को परेशानी है। लेकिन रिटायर होने के बाद जो है तब पता चलता है कि जब हम सर्विस, तो हमारा बॉडी कितना थका हुआ होता है और कितनी परेशानी होती है। किसी को गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को यूरो का प्रॉब्लम है। ये मतलब परेशानी चलती रहती है, इतनी परेशानी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो एक जवान जो है, ये जवान जेसीओ जो अफसर, कोई तीनों रैंक, मतलब तीनों कैडर की बात कर रहा हूं मैं, आने के बाद वो ईसीएचएस वगैरह में जाता है। तो ईसीएचएस में उसको लगता है कि मतलब हमारी जो है अभी हमारी अच्छी तरह मतलब ट्रीटमेंट वगैरह होगी और अच्छी तरह हमारा सब कुछ उसमें इलाज होगा करके। लेकिन जब वास्तविकता पता चलता है तो ऐसा होता नहीं। अभी हम इतनी जॉब करके, अभी जैसे मैं 24 साल नौकरी करके आया, तो इतनी जॉब करके आया, तो बॉडी एकदम मेरा भी टूटा हुआ है अंदर से। ठीक है, लद्दाख घूमा, जम्मू एंड कश्मीर घूमा, पूना घूमा, ऐसे दिल्ली, मथुरा, सिलीगुड़ी वगैरह, तो बॉडी अभी हमारा ये है कि चलो ठीक है, हम जॉब में आ गए, हमको पेमेंट भी मिल रही, सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारा जो पर्सनल लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो जाता है। क्योंकि हमारा पर्सनल लाइफ मतलब हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपने परिवार के लिए भी नहीं जीते, हम देश के लिए जीते हैं और देशवासियों के लिए जीते हैं। ठीक है, हम देश के लिए जीते, देशवासियों के लिए जीते हैं, और हमारा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, भारत सरकार सैलरी हमको दे रही है, उसमें कोई मना नहीं है, बहुत सेटिस्फाइड सैलरी दे रही है। ठीक है, पहले तो कम थी लेकिन अभी थोड़ी सेटिस्फाइड सैलरी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब सिविल में आते हैं रिटायर्ड होके, तो हम एकदम डिसिप्लिन आदमी होते हैं, इतने डिसिप्लिन होते हैं कि हमको कोई ऊंची आवाज में कोई बोलता है तब भी हम मतलब बहुत ही सोच समझ के किसी को बातचीत करते हैं, किसी से जल्दी से हम झगड़ा नहीं करते। हम लोग एकदम डिसिप्लिन लोग होते हैं और कोई भी काम सोच समझ के करते हैं। अभी जब ऐसे ही हम ऐसे लोग हैं डिसिप्लिन, 15 साल जिसकी भी सर्विस हो, जब बहुत फेथफुल आदमी हो जाता है सेना में, जो सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या बीएसएफ, सीआरपीएफ कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें भी लोग बहुत डिसिप्लिन हो जाता है, बहुत विश्वास भरोसे के लायक होता है, भारत सरकार के काम का हो जाता है आदमी। ठीक है, तो एक सरकारी आदमी 100% हो जाता है। अच्छा, इतनी मेहनत, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी उठाकर आ गए देश के लिए हम, मतलब, और आज भी हम जैसे रिटायर्ड हो गए हैं, तब भी मतलब जैसे अभी इंडो पाक का भी चल रहा था, भारत पाकिस्तान वार के लिए, तो उसमें भी मतलब हमारे कई जवानों ने, कई जेसीओज ने, कई ऑफिसर्स ने, ठीक है, अपने आप बोला कि ठीक है, भारत सरकार हमको जब भी बुलाना चाहे तो हम वापस जाके युद्ध में हिस्सा लेंगे और हम जैसे भी बोलेंगे वो काम करने के लिए तैयार हैं, हमको कोई पैसे भी नहीं चाहिए, यहाँ तक भी कुछ लोगों ने बोला। तो इतना हम जज्बा रखते हैं और हम इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अब जब इतना वो सब कुछ होते हुए देश के लिए हम इतना करने के बावजूद भी, और जब हमारी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेन बात यह है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। अब जब हम ईसीएचएस में जाते हैं तो वहां पर ईसीएचएस क्लिनिक में जाते हैं तो हमारे साथ वहां पर थोड़ा दुर्व्यवहार होता है। वहां पर एक तो अभी जैसे मैं राजकोट की बात बता रहा हूँ, बाकी तो छोड़ो, राजकोट की बात बता रहा हूँ। राजकोट ईसीएचएस क्लिनिक में मैं आता हूँ। अभी क्या हुआ है, अभी जैसे हमारे एक प्रेसिडेंट है जगत सिंह जडेजा सर, ठीक है, एक सर्विस में रिटायर्ड वालों के, अभी वो बेचारे, हम उनको परेशानी बताते, ऐसे ऐसे परेशानी हो, तो वहां पर जाके उनको बोलते भाई आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, वो प्रेसिडेंट है, वो तो बताएंगे पॉली क्लिनिक को।
अभी पॉलीक्लिनिक के क्या किया, वहां पर एक कोस्ट गार्ड का ऑफिसर है, कोस्ट गार्ड का ऑफिसर है, तो उस कोस्ट गार्ड के ऑफिसर ने क्या किया, उससे बातचीत कर रहे थे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसने 100 नंबर पे डायल करके पुलिस की गाड़ी बुलवा ली उसको, कोस्ट गार्ड के अफसर। अभी ये जगत सिंह जाडेजा सर वहां पर तो बहुत मेच्योर्ड है, परिपक्व आदमी है। अभी किसी लोगों ने शिकायत की थी उनको, मैंने की थी और 8, 10, 50 आदमियों ने उनको शिकायत की थी कि भाई यहाँ पर ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट में सही नहीं चल रहा है, और मैं खुद बोल रहा हूँ बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। ठीक है, अपन हम जाते हैं वहां पर तो डॉक्टर को जल्दी से मिलने नहीं देते, वो लड़की या जो कंपाउंडर है मेडिसिन देती है वो पूछती है क्या आपको प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है, उसके बाद जो है वो जाके पूछती है इनको मिलने के लिए आने दे या ना आने दे, ऐसी सी बातें होती है। उसके बाद वहां पर फिर जो है फिर डॉक्टर बोलेगी तब हमको जाने देती है, ऐसी सी परेशानियां हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर HJ दोषी हॉस्पिटल था हमारा, उसको बंद करवा दिया गया, उसको बोलते NABH सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस हॉस्पिटल को कैंसिल करवा दिया। अभी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जैसे मुझे जो है मुझे भी 2-3 प्रॉब्लम है, यूरो का प्रॉब्लम, मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। अभी मुझे जाना तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा, अभी अहमदाबाद जाऊंगा मैं अपने पैसे से जाना है, अपना समय निकाल के। अभी राजकोट में होता तो राजकोट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, HJ दोषी हॉस्पिटल थी, ECHS पॉलीक्लिनिक उसके साथ टाई अप थी। लेकिन एक काम जो है अभी इस लोगों ने दोषी हॉस्पिटल को बंद कर दिया। एक कोस्ट गार्ड का ऑफिसर आया है, उनको पता नहीं, उनको मतलब बिल्कुल क्या उनका दिमाग है। उसके बाद जो है वो जानबूझकर जो है लड़कियों को साथ जो है उनको पता होता है कि भाई ये बंदा थोड़ा सा वो है टफ है, तो लड़कियों को मतलब ऐसा वो लोग व्यवहार करते हैं कि ताकि हमारा झगड़ा लगे, और झगड़ा जैसे मतलब लगे वो अंदर से जो उसकी ऑफिस के अंदर से, उसकी चैम्बर के अंदर से वो कंप्यूटर में देखता रहता है और जो है एविडेंस इकट्ठा करना चाहता है किसी भी एक सर्विसमैन के खिलाफ, कि भाई एक सर्विसमैन जो है ये ठीक नहीं है, ऐसे करके उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई उसको गुनहगार बनाना चाहता है, और गुनहगार बना के अभी ये लोग जो है यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हैं, यहाँ पर ये लोग गुनहगार हम लोग एक सर्विसमैन को बनाने के लिए आए हैं, ये पता नहीं चल रहा है। हमने एक और ऑफिसर से भी इसकी शिकायत की थी कि भाई यहाँ पर इसी से पॉलीक्लिनिक राजकोट में ऐसे चल रहा है, वहाँ पर जो है लोगों का मतलब कोई टाइम का आने जाने का पता नहीं है। उसके बाद जो है वहाँ पर डॉक्टर्स को जल्दी से मिलने नहीं देते, उसके बाद मेडिसिन का प्रॉब्लम है, उसके बाद HJ दोषी हॉस्पिटल बंद हो गई है, बड़ी परेशानी हो गई है। और दूसरी बात, ये कोई वहाँ पर सही तरह एंटरटेन नहीं करते एक सर्विसमैन को, पेशेंट को, तो क्या किया जाए, अभी कोई सुन ही नहीं रहा है। जब सुन ही नहीं रहा है तो जडेजा सर गए, जडेजा सर ने सभी बातें बताई, जब जडेजा सर ने बातें तो उनके ऊपर FIR कर दी, ये लोग गुंडागर्दी पर ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट उतर रही है। गुंडागर्दी करने के बाद जो है जडेजा सर के खिलाफ FIR कर, तो कोई दिक्कत नहीं, जडेजा सर बोला कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर साइन नहीं किया पुलिस चौकी में, और फिर वापस जाके जो है वो क्या बोलते हैं वो जो 3-4 लड़कियां काम करती है ECHS पॉलीक्लिनिक में, उसको बुला के लाया और उनसे साइन करवाया, ऐसे काम करता है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर क्या है, वो ऑफिसर जो है वो ऑफिसर अभी ये जडेजा सर का जो है कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। अब भाई तुम यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आए हो, या जो एक सर्विसमैन जो पेशेंट है उसकी जो है क्या बोलते हैं उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए आए हो। अभी वो लोग सोचते हैं ECHS पॉलीक्लिनिक के जो कर्मचारी है वहाँ पर चपरासी से लेकर ऑफिसर तक ये सोच रहा है, मैं मतलब खुद महसूस किया है कि जो है ये हमको मतलब यहाँ पर रोजगार देने के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक खोली हुई है, वो लोग ऐसे अपने दिमाग में सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनको पता नहीं है कि ECHS पॉलीक्लिनिक आप लोगों को रोजगार देने के लिए तो नहीं खोला हुआ है। ये एक सर्विसमैन जो है भारतीय सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, और तीनों रैंक के, चाहे ऑफिसर्स हो, JCOs हो, जवान हो, ठीक है, उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए, उनकी जो है दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनके शरीर में जो सेना के दरमियान, भारतीय सेना में सर्विस के दौरान उन लोगों ने जो कष्ट उठाए हैं, तो उनके जो रोग वगैरह जो वो पहले से लगे हुए हैं, तो उसको दुख दर्द करने के लिए जो है उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लगाया हुआ है, और उनको थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाए करके।
लेकिन ये लोग तो उल्टा मतलब जो है, हम लोग एक सर्विसमैन है, फौजी है, हम लोगों को क्रिमिनल बना रहे हैं, हमको गुनहगार बना रहे हैं, हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी मैं उन लोगों के बारे में कोई शब्द यूज नहीं करना चाहता। वहाँ 4-5 लड़कियां भी काम करती है और लेडीज डॉक्टर भी है और जो कोस्ट गार्ड का ऑफिसर भी है। अच्छा, एक दूसरे ऑफिसर से हमने बोला था तो वो बोल रहा है कि कोई भी ऑफिसर होगा वो तो क्या बोलते, भारत सरकार के बारे में ज्यादा सोचेगा। अरे भाई ठीक है, भारत सरकार, हम लोग भी तो सरकारी है, हम लोग कौन से जो है बिन सरकारी है, हम लोग तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप भारत सरकार के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उतना तो ठीक है, जितना हो सके उतना सोचो, आप कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तक तो मत सोचो कि एक मतलब एक पेशेंट जो फौजी जो है, जवान या जैसे वैसे अफसर कोई भी जो है किसी भी रैंक का हो, वो आके जो है मतलब मर जाए, ठीक है, और मतलब बिल्कुल मरने के लायक हो जाए, या तो मर जाए, कुछ भी मतलब उसकी हालत कंडीशन खराब हो जाए, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको सरकार के बारे में ही सोचना है। ये बात गलत है। आपको जो भी पेशेंट है, जो भी एक सर्विसमैन है, चाहे किसी भी रैंक के हो, ठीक है, उन सभी के बारे में सोचना है, ये नहीं करना है। ये गलत चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत सरासर गलत हो रहा है वहाँ पर राजकोट ECHS पॉलिक्लिनिक में, ठीक है। और मैं रक्षा मंत्रालय को बोलता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को बोलता हूँ, मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब को बोलता हूँ, मैं हमारे श्रीमान राष्ट्रपति जी को भी बोलता हूँ, द्रौपदी मुर्मू, महामाई द्रौपदी मुर्मू साहब को भी, कि इनका इलाज करिए। और दूसरी बात, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, यदि हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से जो है दिल्ली जाते हैं, तो हमको 2 या 3 दिन हमको रेस्ट करने के लिए चाहिए। किसी भी शरीर दुखता रहता है, अच्छा नहीं लगता, तो अभी हम लोग इतनी सर्विस करके आए, डिफरेंट प्लेसेस पे हम सर्विस करके आए हैं, और मतलब अलग अलग स्टेशन पे, अलग अलग आबोहवा में, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, अलग अलग स्टेशन पे, तो हमारा शरीर बिल्कुल एकदम टूट चुका होता है अंदर से। हमको पता नहीं, कभी मतलब यूरो का प्रॉब्लम होता है, कभी गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होता है, और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार मानसिक ये वो कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में लगी हुई होती है। और जब हम जॉब छोड़ के आते हैं तब पता चलता है कि हमारा शरीर इतना टूटा हुआ है। कहने का मतलब वो है। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, मेहरबानी करके, कि भारत सरकार, ये जवान को यदि आप अपना प्रॉपर्टी समझते हो, ठीक है, हम आपकी प्रॉपर्टी है, हम आपको, आप और नरेंद्र मोदी साहब को मैं खास करके प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं। हम हर फौजी, आप यदि बोलोगे तो हम आग में भी कूद जाएंगे, ठीक है। जब ये हुआ, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जो है भारतीय सेना ने वहां पर पाकिस्तान में अटैक किए, उसके बाद जो है तो तब सभी जवानों ने आपका पूरा का पूरा समर्थन किया, दिल से समर्थन किया। और अभी भी हम आपका इतना सपोर्ट करते हैं, हम आपको इतना चाहते हैं दिल से, हम आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, आपके लिए और देश के लिए। आप ऐसे व्यक्ति हो, आप ऐसे व्यक्ति विशेष। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हमारी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हॉस्पिटल बनाई जाए एक सर्विसमैन के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तो एक सर्विसमैन है ही, उसके बाद जो है आप सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को भी उसमें आप दे सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, जैसे CRPF, BSF है, CISF है, ITBP है, ठीक है। और भी जितनी भी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री की जितनी भी फोर्सेस है, वो सभी फोर्स को जो है रिटायर्ड वाले को आप उसमें जो है उनको शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपको मेहरबानी करके 2 हाथ जोड़ता हूँ कि यहाँ पर जो है पूरे भारत में जो है ECHS पॉलिक्लिनिक से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ECHS फैसिलिटी। वी वांट आवर वन हॉस्पिटल्स थ्रू आउट द इंडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सर्विसमैन के लिए हॉस्पिटल खोलिए, ठीक है। ये ECHS का प्रॉब्लम ही क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, ठीक है। और ये भ्रष्टाचार, अभी सेना का भ्रष्टाचार बाहर नहीं आता। अभी हमारे जैसे कुछ जवान जो है, हमारे जैसे कुछ जवान हिम्मत करके बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए। ECHS पॉलिक्लिनिक एक टाइप का भ्रष्टाचार टाइप का है, इसको बंद कर दीजिए। इसकी जगह पर जो है एक हॉस्पिटल खोलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल खोलिए, तब जाके हम लोग जो है हमारा शरीर ठीक होगा। और हम और जो भी रिटायर्ड फौजी है, ठीक है, हम और हमारा परिवार जो है आपको 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। और आप भी फौजियों को बहुत मानते हो,
आपको भी पता है कि फौजी कितना मेहनत करते हैं, कितना दिक्कत से बनाया जाता है और कितनी मेहनत करके वो जीवन अपना गुजारता है। अभी किसी किसी को तो शादी नहीं होती, किसी किसी की लेट शादी होती है, किसी का परिवार खराब हो जाता है, किसी की माँ मर जाती है, किसी का बाप मर जाता है, तब भी वो फौजी को बड़ा प्रॉब्लम वो कोई कह नहीं पाता। उसके बाद किसी का बेटा बिगड़ जाता है, किसी की बेटी बिगड़ जाती है, किसी की बहन बिगड़ जाती है, किसी की माँ बिगड़, किसी को बहुत कुछ, बहुत परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, फौजी मतलब फौजी के लिए बहुत सी समस्याएं होती है। तो ये सभी समस्याओं को जूझते हुए फौजी इतनी दिक्कत उठाता है, और जब वो रिटायरमेंट होके आए तब भी उसको उसका जो शरीर, क्योंकि शरीर मेन है, शरीर मेन है, और ये शरीर मेन है तो उस किसी भी जवान का जो है बॉडी टूट चुका होता है। मेरा कहने का बार बार यही मतलब है, हम लोगों का बॉडी टूट चुका होता है। जब हम जॉब छोड़ के आते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में कितनी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पर दर्द है, वहाँ पर दर्द है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को सर मेरा आपसे यही आग्रह है। और हमारे सबसे पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे मेन ऑफिसर्स होते हैं सिविल में, चाहे रिटायर्ड फौजी हो या सर्विस में फौजी हो। सिविल में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेन फौजी है, मेन ऑफिसर है। उसके बाद जो है राज्यपाल हमारे दूसरे नंबर, उससे ऊपर वाले ऑफिसर है, और तीसरे नंबर पे जो है तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये हमारे ऑफिसर्स हैं सेना के। ठीक है, तो इन लोगों को मेरा ये है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे भारत में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज एक हॉस्पिटल खोलवाइए, तो हमारी ये पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। और ECHS के अंदर होने वाला पनपने वाला भ्रष्टाचार जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकना होगा, और हम लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। और भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग ये सिर्फ जो है क्या बोलते हैं, ये सिर्फ जो एक मतलब एक लॉलीपॉप टाइप का हमको ECHS फैसिलिटी लग रही है, और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। ये जगत सिंह जाडेजा के सर के साथ हुआ है। हम लोग सभी मतलब जाके हम कभी झगड़ा करते नहीं, हम लोगों को झगड़ा करने में, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ हैं, हम उनके साथ झगड़ा करेंगे तो फिर वापस हम क्रिमिनल बन जाएंगे, हमको गुनहगार बना रहे हैं, हम गुनहगार बनना नहीं चाहते। और मेरे पूरे भारत के पूरे सभी ECHS पॉलीक्लिनिक क्या पूरे के पूरे जो एक सर्विसमैन है, चाहे ऑफिसर्स लेवल पे है, JCO लेवल पे, जवान लेवल पे, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सभी के सभी जो है भारत सरकार को बोलिए अपना जो है हॉस्पिटल खोले, एक सर्विसमैन के लिए हॉस्पिटल खोले। उसमें भले ही यदि कोई भी जवान मान लो छुट्टी पर आता है, ठीक है, कोई भी जवान यदि छुट्टी पर आता है तो वो भी मतलब यहाँ पर जो है अपनी मेडिकल क्या बोलते हैं वो अपने को दिखा लेगा यहाँ पर हॉस्पिटल में, उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, छुट्टी पर आएगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ इसके अंदर बहुत एम्बिग्यूटी है। अभी जैसे मेरे फादर का गुजरात हाउसिंग बोर्ड में जॉब कर रहे थे, उनका 20,000 पेंशन आता है, 18-19,000 20,000 के करीब। तो अभी वो बोल रहे कि नहीं बोला जो इनको आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब बताओ अब अभी आजकल 19-20,000 रुपये का क्या आ रहा है, मुझे बताइए। तो ये गलत चीजें हो रही है, इस गलत चीजों को भारत सरकार रोके। और उनको अभी बताओ उनकी 80 साल की उम्र है, उनको बेचारे को जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, बीच में प्रॉब्लम हुई थी, उनका कार्ड को ब्लॉक कर दिया। अरे आप जो उनके माँ बाप है, कोई भी जवान जो है माँ बाप है वो फौज से आया और उनके माँ बाप को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कितनी गलत बात है। चाहे वो कितने भी पैसे, करोड़पति क्यों नहीं है, अरबपति क्यों नहीं है, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब उनके माँ बाप ने जब उनको उस बच्चे को जन्म दिया तब वो सेना में आया है और देश की सेवा की है। देश की सेवा करने के लिए हर आदमी को मौका नहीं मिलता, किसी नसीब वाले किस्मत वाले को मौका मिलता है। ठीक है, तो ये जो है सभी चीजें बंद होनी चाहिए। और मेरा खास करके जो है बस यही आग्रह है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक हॉस्पिटल खुलवाए पूरे भारत भर में, तो ये हमारी समस्या दूर हो सकती है। बाकी अन्यथा ECHS में मतलब ऐसे भ्रष्टाचार होता रहेगा, गुंडागर्दी होती रहेगी और हम लोगों को जो है परेशानी होती रहेगी और किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा यही बस यहाँ पर मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।